और इसमें हम लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो बिना देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबको भी क्या करना है, तो बिना देरी ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, और अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं एक्सेल को, तो प्रॉपर आपके लिए वीडियो लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको ये पता नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, तो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं जहाँ पर हम 1 से लेकर 29 को फॉर्मूला क्लियर किए हुए हैं कि कहाँ पर किस फॉर्मूला का यूज होता है। तो प्रॉपर वीडियो आपको देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि वीकली सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर इसमें वो चीज़ हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, तो बिना देरी ना करते हुए आप सभी को हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो बिना देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, और आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वर्कर का जब डाटा इस पर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा नहीं, काउंट करने के लिए कि कितना वर्कर हमारे पास है। इसके लिए हम यहाँ पर हम कॉलम बी में लेते हैं, थोड़ा इधर नहीं लेते। ठीक है, तो बी पे हम टाइप करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर इसमें हम लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम या वर्कर नेम। ठीक है, एम्प्लॉय 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 नेम। ठीक है, इसमें लिख देते हैं आपका, इसमें लिख देते हैं संडे, SUNDA, SUND लिख देते हैं। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे सैटरडे तक। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे टोटल वर्किंग डे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे पर डे अमाउंट, और इसमें लिखेंगे टोटल अमाउंट और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, आपको ये कॉलम और रो के बीच में आना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, सभी सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और मतलब 2 कॉलम के बीच में आप क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका सेल ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जितना जगह लेना चाहते हैं, मतलब में आना चाहिए वो जगह आपको ले लेगा। ठीक है, यहाँ से हम कुछ डाटा को सिलेक्ट करते हैं। पहले यहाँ से क्या करते हैं, सीरियल नंबर देते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 गो स्टूडेंट का, या सॉरी 10 गो एम्प्लॉय का यहाँ पर डाटा रख लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट ग्रुप पे आकर इसको सेंटर कर लेंगे और मिडिल कर लेंगे। एम्प्लॉय नेम देते हैं रमन, कैलाश, सूरज, मनीष, राजीव, संजीत, सुजीत। ठीक है, कुछ इधर से हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, इधर से हम एम्प्लॉय का नेम टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करके हम डबल क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको इसको ऐसा है, ठीक है, इस सेल में का पूरा नाम नहीं दिख रहा है या कुछ लिखे नहीं दिख रहा, तो इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो भी हो जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका है, अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे, आपको आ जाना सेल ग्रुप में, आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। क्या करते हैं, हम सभी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बोर्ड लगा लें। फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, बॉर्डर ऑप्शन पे आकर यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ठीक है, इधर से लाइनिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए, हाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं हम। जैसे रमन नाम का एम्प्लॉय है, ठीक है,
और वो संडे का आता है तो हम मान लीजिए 1 से दिखाते हैं। मंडे को वो नहीं आया है तो 0 से हम दिखाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ट्यूसडे को आया तो 1 से दिखाते हैं। इस तरह से मगर जो आएगा उसको हम 1 से दिखाएंगे, जो नहीं आएगा मतलब जिस दिन नहीं आएगा उसको हम 0 से दिखाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम डाटा रख लेते हैं। तो 0 0 कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर 0 1 1। आप बोलेंगे कि हम 2 से दिखा रहे हैं, तो 2 से आपको नहीं दिखाना, या हमें 2 ही चीज़ से दिखाना है, या तो 1 या तो 0, ठीक है। और इसको क्या करना है, इस तरह से हम नीचे में भी डायरेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर किए हुए हैं, इसको हम कर लेते हैं सेंटर कुछ ही तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए अभी सब में क्या किया है, सब इस अगर संडे की बात करें सब में 1 है, मंडे में सब में 0 है, नहीं इधर से है कुछ इधर से। जब डाटा मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए हम देखेंगे कि रमन वार्कर है एम्प्लॉय कि हफ्ता में कितना दिन काम किया, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सम लगाएंगे, SUM सम ओपन ब्रैकेट, और सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और क्लोज ब्रैकेट देकर हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। और डबल क्लिक करेंगे तो सभी में 4 ही आएगा। क्यों आ रहा है, तो देखिए इस समय क्या डाटा सेम ही नहीं है, वेडनेसडे को कोई नहीं आया, मंगलवार को सभी आया, सोमवार को कोई नहीं आया, तो मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं नहीं, तो इसीलिए सेम आ रहा है। अगर डाटा हम चेंज करेंगे, इसको पहले अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, ठीक है। अगर मान लीजिए इन सभी में हम 1 कर देते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे देखिए अब चेंज हो गया, नहीं यहाँ पर 7 हो गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, डाटा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आप दूसरा तरीका। एक तरीका और बताते हैं आपको, ठीक है, एक तरीका और बताते हैं। अगर मान लीजिए हम 1 और 0 से नहीं दिखाएंगे, मतलब जो आता है उससे हम 1 से ना दिखाकर हम उसे P से दिखाएं, ठीक है। जो नहीं आता है उसे 0 से नहीं दिखाकर उसे हम A से दिखाते हैं, मतलब P से होता है प्रेजेंट, A से होता है अब्सेंट। तो फिर उस कंडीशन हम क्या करेंगे, देखिए संडे मान लीजिए जो आया उसको हम P से दिखा रहे हैं, नहीं जो नहीं आया उसको हम A से दिखा रहे हैं। कहने का मतलब जिस दिन नहीं आया उस दिन हम A से दिखाएंगे, जिस दिन आया उसको हम P से दिखाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम टाइप कर लेते हैं कुछ तरह से, ठीक है, ठीक है। और इसको यहाँ से हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि संडे को सभी आदमी आया, मंडे को नहीं आया, फिर ट्यूसडे को आया, वेडनेसडे को आया, थर्सडे फ्राइडे को नहीं आया, सैटरडे को नहीं। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय आया कोई नहीं आया, तो इस तरह से उसे लिख लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, टोटल वर्किंग डे में निकालना है कि कितना दिन वो काम किया। तो क्या हम इसमें लगाएंगे सम, क्या सम फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं। इसमें अगर सम फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, कर रहा है क्या, 0 बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम इक्वल टू COUNT काउंट, ठीक है। टैब प्रेस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट कर देंगे, इंटर देंगे, फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंटा लगाते हैं। काउंटा का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका काउंट करेगा अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो काउंटा हम यहाँ से लगा देते हैं, उसके बाद इंटर, देखिए आप 7 आ गया, नहीं लेकिन हमें क्या लगाना था, तो हमें निकालना था इसमें, देखिए इसमें क्या है, तो हमें सिर्फ इसमें प्रेजेंट निकालना था, कितना दिन काम किया। तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है, काउंट, इसमें तब फिर लगाएंगे हम काउंट, पूरा सीटा खराब है। दूसरा, तो दोस्तों दूसरा तरीका है, एक चीज़ बता रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए हमें 0 से एब्सेंट ना दिखा के हम A से एब्सेंट दिखाएं, ठीक है, A से एब्सेंट होता है। अगर मान लीजिए हम 1 से प्रेजेंट ना दिखा के हम P से दिखाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग बताएं। जैसे रमन वार्कर, ठीक है, संडे को आया, मंडे को भी आया, ट्यूसडे को भी आया, लेकिन वेडनेसडे को नहीं आया, थर्सडे को नहीं आया, फ्राइडे को आया और सैटरडे को आया। तो फिर उसका टोटल वर्किंग डे निकालना कि कितना दिन हुआ काम किया या प्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ निकालना है, तो क्या करेंगे हम इक्वल टू
इसके लिए लगाएंगे हम COUNT काउंट इफ़, और इसके बाद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ से हम सभी डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, और इसमें लिख देंगे हम P, क्योंकि हमें सिर्फ मान लीजिए किसी को हम पैसा देंगे तो वो काम करने आएगा तब उसी दिन का पैसा देंगे, कि मतलब छुट्टी का भी देंगे नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा देने के बाद यहाँ पर P लिखे और यहाँ से इंटर करेंगे। क्या इसमें से क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ P लिखे होंगे वो सिर्फ P को काउंट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो देखिए कितना P है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, सेम आ जाएगा। और इसको भी यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, सेम आ गया। नहीं, आप बोलेंगे कि ज़रूरी थोड़ी कि सभी आदमी सेम डे पे जाएगा सेम, तो अपने हिसाब से जब चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एक लगाएंगे हम सम और एक लगाएंगे काउंट हिप। सम क्या करता है इसमें, तो सम करता है जब आपका कोई लेटर नंबर में रहता है, जैसे 1 से लेकर 9 तक। अगर इसमें दिखाते हैं आपको, जब टोटल वाले मतलब वीकली सिली सीट जब बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सम कब काम करेगा, जब आपके सीट में 1 और 0 रहे। अगर 2 रहेगा तो फिर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 0 को, तो कितना होगा 1, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 काउंट करेगा। लेकिन हम 2 रख लेंगे और फिर कहीं पर हम 1 से दिखाएंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, यही 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका डाटा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन हम सम का यूज करेंगे, जहाँ पर हम अब्सेंट वालों को क्या चीज़ दिखाएंगे, तो 0 से और प्रेजेंट को 1 से, ठीक है। तो सम का यूज करेंगे। अगर आप अब्सेंट वाला को A से प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम किए हुए हैं, और प्रेजेंट वाला को P से, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो काउंट इफ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं पर डे अमाउंट। मान लीजिए रमन जिस पोस्ट पे है, जो भी काम करता है, उसका एक दिन का बनता है 500 रुपया, ठीक है। उसी तरह कैलाश का बनता है मान लीजिए 1200 रुपया। सूरज का मान लीजिए 450 रुपया बनता है। मनीष का 600 बनता है। उसी तरह से हम टाइप कुछ इस तरह से डाटा कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो कुछ तरह से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि 5 दिन का रमन 5 दिन काम किया, एक दिन का बनता है कितना रुपया, तो 500 रुपया। तो 5 दिन का कितना होगा, तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू टोटल वर्किंग डे को सेलेक्ट कर लेंगे, गुना उसका पर डे अमाउंट कितना बनता, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा 5×25, मतलब 2500 रुपया उसका मतलब एक सप्ताह का काम किया है, जो भी काम किया है। तो इस तरह से फिर ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट, TOTAL टोटल अमाउंट, और यहाँ पर ग्रांड टोटल कर देता है। इसको डिलीट करके इस साइड में आ जाते हैं, एरो की मदद से लिखते हैं ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। और आप निकालने के लिए क्या करें हम, तो =SUM सम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब 26,730 रुपया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर हम 1 कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका पैसा घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वीकली सैलरी शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं, नहीं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप पे आकर यहाँ से सेंटर कर लेंगे, मर्ज अक्रॉस, ठीक है। और इसमें लिख देंगे वीक नेम, क्योंकि ये क्या है, सप्ताह का नाम है, नहीं तो वीक डे नेम, थोड़ा अच्छा लगे दिखने के लिए, इसलिए हम कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप से सेंटर, इसको भी सेंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना था। फोन ग्रुप में आते हैं, हाईलाइट में आएंगे, ऑप्शन पे है, यहाँ से इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके आते हैं फिर हाईलाइट वाला में, और यहाँ से कुछ ही तरह से कलर चेंज कर देंगे। एम्प्लॉय नेम को यहाँ से चेंज कर लेंगे, थोड़ा बहुत देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और संडे मंडे वाला जिसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और इसको यहाँ से कलरफुल बना देंगे,
इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं येलो। यहाँ पर आकर हम यहाँ से कर लेंगे येलो, इस तरह से हो जाएगा। सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेंगे, इसे एडजस्ट है ये। इन दोनों को सेलेक्ट करके कर लेते हैं येलो, ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। और ऊपर में एक हेडिंग लेते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं मर्ज सेंटर और इसमें लिख देंगे हम वीकली सैलरी शीट और इंटर प्रेस कर देंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कुछ ही तरह का कलर, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मिडिल कर देंगे, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं और इसका साइज भी यहाँ से बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करते हैं, सेल ग्रुप में आते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी ऊपर में होगा, डिलीट कर देते हैं। दो नंबर पे क्लिक करेंगे, सेल पे जाके यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से कर देंगे नो फिल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज पतला कर लेंगे, थोड़ा मोटा होगा बीच में, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। और भी कलर करना है क्या तो कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं मर्ज अक्रॉस सेंटर, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज और सेंटर कर लेंगे, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मिडिल सेंटर मर्ज कर देंगे, इस तरह से कर लेंगे सभी को बारी बारी से, ठीक है। और इसको भी क्या कर लेते हैं, आपस में दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मर्ज और कुछ तरह से कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आकर ऑल बॉर्डर कर देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं यहाँ पर और यहाँ से कर देते हैं नो बॉर्डर। फिर यहाँ तक आना है और यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सॉरी फ़ॉन्ट ग्रुप से यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से मेरा सीट बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रॉपर इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लर्न कंप्यूट।